इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। तीर्थ में वास्तव होता है जब जीव के हृदय में भगवान की भक्ति का स्फुरण होता है। भजन के, सत्कर्मों के, पुण्य के प्रभाव से तीर्थ में आने का, रहने का मन करता है। तीर्थ में सत्व भाव का वास अधिक होता है। इस दिव्य नगरी से हम आप राम चर्चा, राम कथा श्रवण कर रहे हैं और ये कथा जिसको जितना प्रभु चरणों में लगावे उसका उतना सद्भाग्य है, सौभाग्य है। हमारे सभी श्रोता भाई बहन जो भाव में जितना भी संभव हो पाए थोड़ी देर सुने, अधिक देर सुने, जैसे भी सुन पाए और समझ पाए। सुन समझे ही जन, जितना सुन पाए, समझ पाए, उतना जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए। कथा केवल गाने जैसे न सुनी जाए, इसका जीवन में प्रभाव आना चाहिए। जीवन में प्रभाव जब आएगा तो हमारा स्वभाव बड़ा ही मधुर और सहज बनता जाएगा। जगत लाद के नहीं चलता है। सबसे अधिक तो भगवान यदि लादने लगेंगे तो कुछ चलेगा ही नहीं। वो जीव की गति जानते हैं कि जीव की यही मति गति है, उसको बदलना संभव नहीं है, कदापि संभव नहीं है। फिर भी भगवान सबको छोड़े रहते हैं, कर लो जिसको जितना करना है। कल कथा कहाँ विश्राम की थी? शिव विवाह के बाद कारण चर्चा है, ठीक है। अच्छा, वो तीसरा बता रहे थे हम, नारद शाप दिन 1:12। अब देखिए, भगवान सबके नियंता हैं, हमारे भी, आपके भी, भूत प्रेत पिशाच जोगनी जमात के भी, लेकिन सरकार किसी तनाव में नहीं रहते, आनंद में रहते हैं। कारण वो जानते हैं कि तनाव रखेंगे तब भी जीव वही करेगा जो उसको करना है। इतना जिसको आ गया वो हर हाल में मगन रहेगा। दो बातें हम सब ठीक कर लेंगे, ये बात अच्छी नहीं है। जो हो रहा है यही ठीक होगा, ये अच्छी बात है, क्योंकि ठीक केवल परमात्मा कर सकते हैं और कोई ठीक नहीं कर सकता है। लादने से ठीक भया है क्या? कुछ ठीक भया है? नहीं भया। ज्यों ज्यों दवा की त्यों त्यों मर्ज बढ़ता ही गया। जिसने जितना प्रयत्न किया कि ठीक होगा, ऐसा करेंगे तो ठीक हो जाएगा, जीव के स्वभाव को समझकर हम भी ठीक न करें
आप कहेंगे महाराज प्रयास तो करना ही चाहिए। प्रयास भी करोगे तो तनाव ही हाथ लगेगा। भजन करो, भजो और होने दो जो हो रहा है। रोकना होता तो क्या क्या रुक गया होता। अरे तो ऐसे तो हम पंगु हो जाएंगे। तेज ही हो जाओगे तो क्या हो जाएगा। हमको लोग बहुत सुझाव देते हैं, महाराज जितना बड़ा आश्रम होना चाहिए, फिर ये व्यवस्था होना चाहिए। अरे भाई आश्रम तो हो जाएगा, अब आश्रम में तो बैठे ही हो सब जाएगा। हम कथावाचक हैं, 18 दिन कथा में रहते हैं, 4 दिन बाल बच्चों में रहते हैं, तो आश्रम में झाड़ू कौन लगाएगा। आए दिन झगड़े करते हैं विद्यार्थी, उसको कौन देखेगा। मनुष्य जो नहीं स्वयं कर पाता है वो दूसरे को दवाई बताता है, आपको ऐसा कर लेना चाहिए, आपको ऐसा। अरे जो सामने वाला है वो सब समझता है। आप प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए। मेरी मां पूछती हैं भोले बाबा से, दोनों प्रश्न मां के ही हैं। बाबा गरुण महा ज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवास, सो किमि नाथ काग पहीं जाई, सुनी कथा मुनि निकर नाथ। गरुड़ जी महाज्ञानी हैं, गुण के खजाना हैं। वो क्यों कौआ महाराज के यहाँ गए मुनियों को छोड़ करके राम जी की कथा सुनने के लिए। भोले बाबा ने बड़ा मधुर उत्तर दिया, देवी इन्होंने कभी अभिमान बना लिया होगा कि इन्हें होई कबहु अभिमाना, सोई खोवे चह कृपा निधाला। और आप जानते हैं गरुड़ जी को अभिमान कब हुआ। तो यहां एक सूत्र निकला, निकट रहने पर अभिमान नहीं हो इसकी कोई गारंटी नहीं। नैकट्य दोषिक अभिमान होता होगा। जब जब ये हम मानेंगे कि हम ही छिपकली हैं, छत रोके हैं, अभिमान होगा। कोई हो, हम हैं, आप हो घर में, एक भाई बड़े दुखी थे, हमसे बोले महाराज जी मन तो ऐसा करता है कि जान दे दें। हमने कहा कि तो हम ही को दे दो। तो बोले आपको कैसे दे देंगे। तो हमने कहा तो जान किसको दोगे आप, किसी को दोगे ना। नहीं अपना जान दे देंगे। अरे हमने कहा तो अपना जान आप किसको दे देंगे, रसरी को कि पंखे को। पता लगाते लगाते लोग मर जाएंगे कि रसरी टूटी तो पंखा कैसे चला, पंखा टूटा तो रसरी कैसे चली। जिंदगी बीत जाएगी, पता नहीं चलेगा क्या हुआ। आप जान जब लिए नहीं हो तो दोगे किसको। यहां से उर्वर होइए। आपके जान की किसी को जरूरत नहीं है, सबको अपने जान की पड़ी है। बुरा न मानना, मनुष्य का जान सबसे कम कीमत का है। बड़े दुखी हुए लोग कोविड में, ये चले गए, वो चले गए, ये चले गए, परंतु ये जगत वैसे ही चल रहा है। हवा चल रही है, दिया जल रहा है, कोई परिवर्तन नहीं है। कभी जान देने की सोचना भी नहीं। दूसरा उदाहरण, नारद जी 24 घंटा नारायण नारायण में रहते हैं। नारायण
के भक्त हैं नारद जी। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। अरे नारद जी भगवान के भक्त हैं, ज्ञानी हैं। उन्होंने भगवान को शाप दिया। ऐसा कौन सा श्री हरि का अपराध रहा? बाबा ने कहा, देवी बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। जस रघुपति करहि जग। गलत है, बोलिएगा दोनों लोग। टेढ़ा है। सो तस तेहि छन हो। ये दोहा बड़ा अटपटा है, जैसे वो सुंदरकांड वाला दोहा है ना, विभीषण जी के संवाद वाला, वो इतना अटपटा है, उसका अर्थ का अनर्थ लोग कर लेते हैं। अभी इसको सुनाता हूं पहले। ये जस पहले आएगा, तस बाद में आएगा। क्या है? बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न को। जेहि कौन? भगवान। जेहि जस रघुपति करई जब सो तस तेहि छन हो। पढ़ते समय कहाँ किसको बिठाना है, जब आप उस भाव में जाएंगे तो अर्थ अपने आप खुलेगा। जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन हो। न कोई ज्ञानी न कोई मूढ़। श्री रघुनाथ जी जिसको जब जैसा करना चाहते हैं वैसा कर देते हैं। अर्थ क्या निकला? सुंदरकांड वाला भी सुनाता हूं। अर्थ क्या निकला? हम आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन हो। हम आप सब निमित्त हैं। बोले पिंजरे का तोता राम, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। यदि भगवान की चाही न होती तो आज हम लोग मधुबनी होते। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।